आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों की जो अगर एक मर्द छोड़ दे तो औरत खुद उसकी ओर खींचने लगती है। उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी, ईगो और अट्रैक्शन तीनों मिलकर उसे इमोशनली रेस्टलेस बना देते हैं। लेकिन याद रखना, ये गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जो मर्द खुद पर कंट्रोल रखता है वो औरत के दिल पर असर डालता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं वो 3 चीजें कौन सी हैं जो छोड़ते ही औरत बेचैन हो जाती है। पहली चीज, जरूरत से ज्यादा औरत पर ध्यान देना छोड़ देना। पहली चीज, जब मर्द हर टाइम उसे ध्यान देना छोड़ देता है। शुरुआत में जब किसी मर्द को कोई लड़की पसंद आती है तो वो उसे अपनी दुनिया का सेंटर बना देता है। हर सुबह शाम उसकी याद, हर नोटिफिकेशन पर उसकी उम्मीद। लेकिन औरतों का दिमाग ऐसे काम नहीं करता। जब सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है तो उसका चार्म खत्म हो जाता है। अब सोचो, जब वो देखती है कि तुम वही मर्द हो जो अब पहले जैसा ध्यान नहीं देता, जो अब हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई नहीं करता, जो अब हर बात पर हाँ नहीं कहता, वो अंदर ही अंदर उलझने लगती हैं। वो सोचना शुरू कर देती हैं, क्या अब ये मुझसे ऊब गया है, या किसी और में इंटरेस्ट आ गया है, या शायद मैंने कुछ खो दिया। और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी, क्योंकि औरत का अट्रैक्शन वहीं बढ़ता है जहां उसे थोड़ा कंफ्यूजन महसूस होता है। वो दिमाग से स्ट्रांग होती हैं और दिल से चैलेंज चाहती हैं। और जब उसे लगता है कि वो तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ पा रही, वो और भी ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचने लगती हैं। मर्द को यहाँ एक बात समझनी चाहिए, हर टाइम उपलब्ध रहना अपनी वैल्यू को सस्ता बना देना है। कभी कभी खामोशी हर शब्द से ज्यादा असर करती है। और जब तुम वो छोड़ देते हो तो वो खुद कोशिश करने लगती हैं कि तुम्हें दोबारा अपनी अटेंशन में कैसे लाए। दूसरी चीज, औरत को मनाना छोड़ देना। देखो, किसी भी रिश्ते में जब मर्द हर बार औरत को मनाने की आदत डाल देता है तो वो रिश्ता एक तरफा होने लगता है, क्योंकि वहां अब इज्जत नहीं रहती, वहां सिर्फ आदत रह जाती है। शुरुआत में औरत को अच्छा लगता है कि कोई उसे मनाता है, हर नाराजगी पर फूल, हर गलती पर माफी। लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इसे डिफॉल्ट बिहेवियर समझ लेता है। अब वो जानती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मुझे मनाने आ ही जाएगा। लेकिन जैसे ही मर्द ये चीज छोड़ देता है, मतलब हर बार झुकना बंद कर देता है, अपनी गलती ना होते हुए भी सॉरी कहना बंद कर देता है, हर बार चेस करना छोड़ देता है, वहीं पर गेम पलट जाता है। वो सोचने लगती है, इस बार क्यों नहीं मनाया, क्या अब फर्क नहीं पड़ता, क्या अब वो मुझे चाहता नहीं। और यहीं से उसके मन में इनसिक्योरिटी पैदा होती है। वो पहले जो मर्द को फॉर ग्रांटेड ले रही थी, अब उसी के लिए बेचैन और रेस्टलेस होने लगती है। तीसरी और सबसे गहरी चीज, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना। देखो, मर्द को ताकतवर उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके कंट्रोल से माना जाता है। और सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है? अपने इमोशंस पर काबू रखना। जब एक मर्द अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना सीख जाता है तो वो किसी भी रिश्ते में इमोशनली पावरफुल बन जाता है, क्योंकि औरत तभी बेचैन होती है जब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रहा है।
अगर तुम हर बार अपनी फीलिंग्स खुलकर दिखा दो, हर बात पर एक्सप्रेस कर दो, तो तुम अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रख देते हो। अब उसके पास जानने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन जब तुम खुद पर काबू रखते हो, जब तुम रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तो औरत का दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये इतना शांत क्यों है? क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता, या ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है? मर्द का इमोशनली अनअवेलेबल होना नहीं, बल्कि इमोशनली बैलेंस्ड होना ही औरत को सबसे ज्यादा खींचता है। बिना तुम्हारे कुछ किए वो तुम्हें फिर से समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब तुम उसके लिए एक रहस्य बन चुके हो। और याद रखो, रहस्य ही अट्रैक्शन का सबसे बड़ा हथियार है। मर्द के लिए असली सबक जब तुम ये तीन चीजें छोड़ देते हो। पहली, जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। दूसरी, हर बार मनाना। तीसरी, और अपने इमोशन पर काबू खोना। तो याद रखो, कभी कभी कुछ न करना सबसे ताकतवर जवाब होता है। जब मर्द ये तीन चीजें छोड़ देता है, तो औरत खुद उस साइलेंस में डूब जाती है। वो सोचती है, वो तड़पती है, वो खुद कोशिश करती है उस कनेक्शन को वापस लाने की, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, वो बनता है प्रेजेंस, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से। इसलिए अपने दिल को थामो, अपने इमोशन को समझो, क्योंकि जो मर्द खुद पर काबू रखता है, वो किसी भी औरत के दिल पर राज कर सकता है। अगर आपने इस वीडियो को दिल से महसूस किया है, तो याद रखना, सच्चा रिश्ता वही होता है जहाँ इज्जत, सुकून और समझ तीनों साथ में हो। दिस इज काजू लव स्टोर, जहाँ बात होती है दिल, एहसास और साइकोलॉजी की। मिलते हैं अगले वीडियो में।